हमने अगले पेज में आपको बताया था कि साझेदारी के प्रकार 4 प्रकार के बताए थे। अब उनका वर्णन देखेंगे। सबसे पहले दायित्व के आधार पर साझेदारी। पहला है ए सीमित दायित्व साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित एक निगम है और यह एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व है तथा शाश्वत जीवन है, जिसकी अपनी खुद की सार मुद्रा मतलब सील होती है, जो सीमित दायित्व पर आधारित है। सीमित दायित्व साझेदारी में साझेदारों का दायित्व भी सीमित होता है। साझेदारों की निजी संपत्तियों पर साझेदारी फर्म का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार से बी असीमित दायित्व वाली साझेदारी। साझेदारी के सभी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, अर्थात जब फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए सभी साझेदार संयुक्त व व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होते हैं, और जब साझेदारी के दायित्व में साझेदार अपनी निजी संपत्ति को बेचकर भी उसका दायित्व चुकाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो असीमित दायित्व वाली कहलाती है। दूसरा है, हम पढ़ेंगे समय अनुसार साझेदारी। निश्चितकालीन साझेदारी ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना एक निश्चित समय के लिए की गई हो, निश्चितकालीन साझेदारी कहलाती है। अर्थात 5 साल के लिए वो आए तो 5 साल समाप्त होने के बाद वो समाप्त हो जाती है। दूसरी अनिश्चितकालीन साझेदारी ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं की जाती, अर्थात जब तक हमारे संबंध अच्छे रहते हैं तब तक साझेदारी चलती रहती है, और संबंध खराब होते ही हम उस संबंधों को तोड़ लेते हैं, करार को तोड़ लेते हैं, तो अनिश्चित समय साझेदारी कहलाती है। तीसरी होती है उद्देश्यानुसार साझेदारी। सबसे उद्देश्यानुसार साझेदारी में नंबर 1 ऐच्छिक साझेदारी। यदि सभी साझेदार निश्चित अवधि की साझेदारी को अवधि समाप्त होने पर भी अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाते रखते हैं तो ऐच्छिक साझेदारी कहलाती है। जैसे 5 साल के लिए साझेदारी हमने का निर्माण किया, लेकिन वो 5 साल के बाद भी हमारे संबंध अच्छे हैं और वो आगे बढ़ती जा रही है, तो वो ऐच्छिक हो गई है। विशेष साझेदारी किसी विशेष कार्य अथवा उद्देश्य के लिए स्थापित साझेदारी विशेष साझेदारी कहलाती है। जैसे हम सब ने मिलकर किसी पुल का निर्माण करने के लिए साझेदारी बनवाई है और वह पुल का निर्माण हो जाता है, तो निर्माण होने के तुरंत बाद ही वो साझेदारी वहीं पर समाप्त हो मानी जाती है। वैध साझेदारी वैधता के अनुसार साझेदारी 2 प्रकार की होती है। वैध साझेदारी देश में प्रचलित नियमों के अनुसार साझेदारी स्थापित होती है, 1832 की धारा के अंतर्गत तो वैध होती है। इसके अलावा अवैध साझेदारी, यदि किसी साझेदारी की स्थापना हमारे देश में प्रचलित कानून के अनुसार न हो तो ऐसे साझेदारी अवैध हो जाती है। और वह साझेदारी अवैध किन कारणों से होती है? नंबर 1, जबकि साझेदारों की स्थापना का उद्देश्य गैर कानूनी हो जाए। दूसरा, जबकि साझेदारों की संख्या 2 से कम हो जाए या अधिक 50 से अधिक हो जाए। 2 से कम होते ही एकल व्यापार हो जाएगा और 50 से अधिक होते ही कंपनी बन जाएगी। जबकि साझेदारों का व्यापार लोक नीति या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो जाए, और जबकि किसी साझेदार में शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदार बन जाए। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख का अर्थ होता है कि साझेदारों के मध्य कोई करार है। साझेदारी की उत्पत्ति साझेदारों के मध्य हुए आपसी समझौते का परिणाम होती है, और साझेदारों के मध्य आपसी सद्भावना, विश्वास, मित्रता, भाईचारा बनाए रखने के लिए ऐसा समझौता होना व्यवहारिक दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक होता है। इस समझौते के अंतर्गत साझेदारों के आपसी अधिकार, कर्तव्य, लाभ विभाजन अनुपात आदि से ही तय कर लिए जाते हैं, ताकि भविष्य में होने वाले मतभेदों से यथासंभव बचा जा सके। अतः साझेदारी में साझेदारों के बीच किसी अनुबंध का होना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे साझेदारी के मध्य लिखित समझौता होता है, उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी अधिनियम के अनुसार लिखित अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है, परंतु लिखित संलेख हमेशा उचित रहता है, क्योंकि जिसमें भविष्य में अगर कोई मतभेद होने पर उनको निपटारे में उसका सहयोग लिया जा सके। साझेदार लेखांकन की दृष्टि से साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाले निम्न बिंदु है। सबसे पहले फर्म का नाम व पता, कि फर्म का नाम क्या होगा, उसका पता क्या होगा, साझेदारों के नाम व पते क्या होंगे, साझेदारी की अवधि कितनी होगी, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी होगी, फर्म की लेखा पुस्तकें रखने की विधियाँ कौन सी होगी, लेखा पुस्तकों की अंकेक्षण व्यवहार व्यवस्था कैसी होगी, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान होंगे, साझेदारों के आहरण तथा उस पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान होंगे, साझेदारों का लाभानी अनुपात क्या होगा, साझेदारों को देय वेतन, कमीशन, बोनस आदि किस प्रकार से दिए जाएंगे, पूंजी खाते रखने की क्या विधि होगी, साझेदारों से लिए गए ऋण और उन पर देय ब्याज की गणना कैसे होगी।
राम जी।